आज के टॉपिक में हम देखेंगे ओटोस्क्लेरोसिस के बारे में। ओटोस्क्लेरोसिस ईयर रिलेटेड डिसऑर्डर है। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। हार्डनिंग ऑफ द ईयर रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल स्पंज लाइक बोन ग्रोथ अलॉन्ग द स्टेप्स इन द मिडल ईयर। मतलब ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, तो सबसे पहले हार्डनिंग ऑफ द ईयर की हार्डनिंग होती है। मिडल ईयर में स्टेप बोन के साथ एक एबनॉर्मल स्पंज लाइक स्ट्रक्चर बोन का ग्रोथ होता है, उसे हम कहते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। देन कॉजेस ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस, इसका जो मेन कॉज है वो अननोन है, मतलब हमें इसका कॉज पता नहीं है। देन ये मे भी हो सकता है हेरिडेटरी हो सकता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। देन नीड वायरस इन्फेक्शन टू ट्रिगर डिसीज, मतलब ये डिसीज अगर ग्रो होना हो तो उसके लिए वायरस का इन्फेक्शन अगर होगा तो वो ग्रो हो सकता है। देन रिस्क फैक्टर ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस, सो प्रेगनेंसी का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस, अगर फैमिली में हियरिंग लॉस का अगर कोई हिस्ट्री होगी तो वो भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस, टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। वन इज हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस एंड सेकंड इज क्लिनिकल ओटोस्क्लेरोसिस। तो हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, तो नो सिम्टम्स एंड रिवील्ड एट पीएम, मतलब लाइव लाइफ में इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं होते एंड जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तब ये रिवील्ड होता है, तब पता चलता है। देन सेकंड इज क्लिनिकल ओटोस्क्लेरोसिस, तो क्लिनिकल ओटोस्क्लेरोसिस में और 3 टाइप पड़ते हैं। एक फर्स्ट स्टेप डायल, सेकंड कॉक्लियर एंड थर्ड इज मिक्स। स्टेप डायल में क्या होता है, तो बोन की ग्रोथ होती है स्टेप बोन में। देन कॉक्लियर में होता है कि कॉक्लियर में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है एंड मिक्स में दोनों भी, एक स्टेप डायल और सेकंड कॉक्लियर में दोनों में भी उसकी बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस, तो ओटोस्क्लेरोसिस के साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हियरिंग लॉस हो सकता है। देन कांट हियर लो पिच साउंड्स, मतलब लो पिच साउंड भी सुनाई नहीं दे सकता। देन कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, बैलेंस लॉस हो सकता है। देन टिनिटस हो सकता है। टिनिटस मतलब कि बेल लाइक साउंड, मतलब कोई भी साउंड अगर प्रेजेंट नहीं हो फिर भी वो सुनाई देना, उसे हम कहते हैं टिनिटस। देन कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, मतलब बैलेंस बिगड़ जाना। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं ओटोस्क्लेरोसिस में। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन फॉर ओटोस्क्लेरोसिस, तो हम कौन कौन सी टेस्ट कर सकते हैं, तो ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग कर सकते हैं। देन इमेजिन स्टडी में हम कर सकते हैं सीटी स्कैन। देन वेस्टिबुलर टेस्टिंग कर सकते हैं, विस्पर वॉइस टेस्ट कर सकते हैं, रिंस टेस्ट कर सकते हैं एंड वेबर टेस्ट कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस, तो हम इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम ओरल ड्रग दे सकते हैं जैसे कि फ्लोराइड, कैल्शियम एंड विटामिन डी, एंड हियरिंग एड प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। एंड सेकंड इज सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम 2 टाइप की सर्जरी कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टेपेडेक्टोमी एंड सेकंड इज स्टैपेडोटोमी। तो स्टैपेडेक्टोमी में हम क्या कर सकते हैं, तो रिमूविंग पोर्शन ऑफ अ स्टेप फुट प्लेट एंड रिप्लेसिंग, मतलब हम स्टेप बोन का एक फुट प्लेट का पोर्शन रिमूव करेंगे एंड उसको रिप्लेस करेंगे। एंड स्टेपेडोटोमी में क्या करेंगे, तो रिप्लेस द स्टेप बोन, मतलब पूरा स्टेप बोन ही हम उसमें रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट हुआ ओटोस्क्लेरोसिस का।